अच्छे अच्छे हुनरबाज आए थे, अच्छे अच्छे म्यूजिशियन आए थे। तो मेरी अपनी हाँ। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिन कारण से मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहा था। मैंने ये बचपन के शौक को एज ए प्रोफेशन शुरू किया, और उस सर्च को देखने वाले भी जादूगर, फिर डाउनलोड करके दूसरे जादूगर को शेयर करने वाले भी जादूगर। जो मेरा एक मकसद था इस हुनरबाज प्रोग्राम में आने का, कि जी। अपने काम की तारीफ अपने बच्चों तक पहुंचा पाऊं। स्वागत है आपका IWM बस में। तो अपनी जर्नी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, हुनरबाज की जर्नी के बारे में? कैसा रहा अब तक का जर्नी? जर्नी तो एक्चुअली मैं खुद ही बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मैम, सही मैंने में जी। पूछे तो। जी। क्योंकि मैंने जो ऑडिशंस वगैरह दिए थे उसमें मेरे से भी कई अच्छे अच्छे हुनरबाज आए थे, अच्छे अच्छे म्यूजिशियन आए थे। जी। और उन सब में आते हुए मैं टॉप फोर अपना ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ हूँ। हम्म। तो एक एक तरफ से तो अभी खुद को ही बिलीव नहीं हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हुनरबाज में कई सारे मैजिशियंस आए, कई सारे उन्होंने मैजिशियंस जी आए, जी। उन्होंने अलग अलग शोज दिखाए, लेकिन जो आपका परफॉर्मेंस था, जो आपका एक्ट था, वो काफी ही अलग था। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? कितने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे थे हुनरबाज को लेकर? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैम, मैजिक करते हुए तो मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इस बार जब ऑडिशन के लिए अनाउंसमेंट आया था, मैंने एक्चुअली हुनरबाज शो के हिसाब से उतना कोई तैयारी भी नहीं किया था। सिर्फ जब अनाउंसमेंट आया तो मेरी अपनी कुछ हाँ। पर्सनल रीजंस थे जिन कारण से मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहा था। उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो जब आपने अपने फैमिलीज को बताया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपका ऑडिशन में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो उनका रिएक्शंस क्या था? फैमिली में तो सभी खुश थे, मम्मी पापा, मेरी जी। वाइफ, मेरी बेटी। लेकिन अभी जो टेलीकास्ट हुआ है, मेरे बेटे का अभी तक फोन नहीं आया है। मे भी शायद उसको ये लग रहा होगा कि ऑन 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 टीवी जो मैंने बात की है, शायद जी। कहीं उसको भाई एक तरह से डिफेम टाइप किया हो। या। जबकि मेरा मकसद उसको डिफेम करना या वो नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ मेरे काम को लेकर ना, एक्चुअली हम बिजनेस वर्ल्ड से रहे हैं। तो हाँ। फैक्ट्रीज ओनर वगैरह रहे हैं, तो लॉसेज होने के बाद मैंने ये बचपन के शौक को एज ए प्रोफेशन शुरू किया। जो रिलेटिव्स थे, जो फैक्ट्री ओनर्स वगैरह रहे हैं, हाँ। तो वो ये कहते थे कि अरे यार ये क्या काम कर रहा है, मदारी बन रहा है। तो ऑब्वियसली जब बच्चा ये बातें सुनता है और अपने फादर के बारे में और रिलेटिव्स में ये एक नेगेटिव सी वे में जब बात होती है, तो किसी भी बच्चे हम्म। को अच्छा नहीं लगेगा। बस वो यही कहता था कि ये काम छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। तो बस वो जो नेगेटिव शोर था उसके आसपास, यस। उसकी जगह उसके आसपास एक मेरे काम की तारीफों का शोर वो उस तक पहुंचे। बस वही कोशिश कर रहा था। मैंने तो यही सोचा था कि चलो एक बार टीवी पे आगे सिलेक्शन हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन काम को अप्रिसिएशन तो मिलेगा। बट मनोज जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि आपके बेटे को लग रहा है कि आप उनको डिफेम कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये जर्नी तो अभी शुरुआत ही हुई है, जस्ट इज अ जी बिगनिंग। जी। तो आगे जाके तो उन्हें पता ही चल जाएगा कि आप उन्हें डिफेम नहीं करना चाहते थे, आप एक अच्छा चीज दिखाना चाहते थे, एक अच्छा ही बताना चाहते थे। और आपके मैजिशियन को भी, आपके मैजिक परफॉर्मेंस को भी वो ढेर सारा प्यार देंगे बिल्कुल आगे जाकर। सो इस पे क्या बोलना चाहोगे? आप अपने परफॉर्मेंस पे कितना फोकस हो कर रहे हो अभी? अब अगले राउंड के लिए तो थोड़ा टेंशन तो है ही है, क्योंकि अब जी। बाकी कंटेस्टेंट के साथ साथ अपने खुद से भी compete करना है। क्योंकि जो हम्म। मैंने पहले राउंड में किया है, अब अगले राउंड में जब जाऊंगा तो उससे कुछ बेटर करना पड़ेगा। उसके लिए सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ कुछ नया करके दिखाऊं। बाकी धीरे धीरे फैमिली को भी ये बात, बच्चे को भी ये बात समझ में आएगी, बेटे को। मेरा मोटिव उसको डिफेम करना नहीं, बल्कि सिर्फ मैजिक भी एक रिस्पेक्टेड जी। प्रोफेशन है, वो एक मैसेज कन्वे करना है। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, कोई ये कहेगा कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, कोई कहेगा मुझे सिंगर बनना है, कोई लीडर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, या आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है। वो सब चीजें कहेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे मैजिशियन बनना है। लेकिन सर, अब बचपन में इसमें हर हर किसी को एक जादूगर बनना होता है, तो आपको बचपन नहीं से ये मैम, शौक था कि बचपन से जादूगर बनना है? बचपन से तो मुझे यही था कि मुझे फैक्ट्रीज ही चलानी है। क्योंकि हम्म। हमारा जो हेरिटेज बिजनेस था या। मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो ही एक दिमाग में था। ये तो एक्चुअली बचपन में जब सरकारी चैनल वगैरह जो होते थे, तो हाँ। उनमें एक सीरियल आते थे, रामायण महाभारत या परिकथाओं के जो
होते थे, उनमें जो चमत्कार दिखाए जाते थे ना, वो हर बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं कि जैसे कोई हवा में उड़ रहा है या हाथ ऊपर उठाया तो कोई चीज आ गई, एक जगह से गायब हुए दूसरी जगह आ गए, तो ये चीजें अट्रैक्ट करती थी। तो धीरे धीरे ये कैसे होती हैं करते करते कुछ जादूगरों तक भी पहुंचा मैं। तो हाँ। वहां से बस एक इस आर्ट के बारे में पता लगा, ये एक ऑनेस्ट आर्ट है जो लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ पल के लिए एक इल्यूजन दिखाता है। सर जैसे कि हम जानते हैं कि कभी कभी कुछ जो एक्ट देखते हैं हम मैजिशियंस का, तो लोग उसको लेकर कई सारे लोग सर्च करने लग जाते हैं, गूगल पे देखना चाहते हैं कि वो कैसे क्या क्या ट्रिक्स था। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था बचपन में, या जब आप सीख रहे थे तो कुछ एक्ट देख लिया कोई मैजिशियन का और उसका आप पूरा ट्रिक समझ कर ही रहते थे? एक्चुअली मैंने जब मैजिक सीखा तब मैजिक को सिखाने के लिए ये ऑनलाइन मटेरियल इतना नहीं होता था, तो एक एक ट्रिक के लिए हमें काफी काफी जादूगरों के पीछे एक तरह से घूमना पड़ता था कि ये हमें सिखा दो। उस समय ना तो मैजिक शॉप्स होती थी ना कुछ, लेकिन ये कि यूट्यूब में आजकल जो आ रहा है, कुछ कुछ मेरे मैजिशियन फ्रेंड्स हैं जो उनसे थोड़ा घबराते भी हैं यूट्यूब पे जो रिवील होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, ज्यादातर जो इस तरह के जितने भी अपलोड्स हैं, उनको अपलोड करने वाले जादूगर, जादू को सर्च करने वाले भी जादूगर, और उस सर्च को देखने वाले भी जादूगर, फिर डाउनलोड करके दूसरे जादूगर को शेयर करने वाले भी जादूगर, और उस शेयर से फिर घबराने वाले भी जादूगर जी। क्योंकि एक डॉक्टर कभी भी यूट्यूब पे ये नहीं सर्च करेगा कि इस मैजिक का सीक्रेट क्या है, या इंजीनियर कभी मैजिक का सीक्रेट नहीं सर्च करेगा। मैजिक सीक्रेट वगैरह या मैजिक ट्रिक को सर्च करेगा मैजिशियन या जिसको मैजिक में शौक होगा, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो अगर जजेस के बारे में बात किया जाए तो कितना सपोर्टिव आपको मिला जजेस से, कितना प्यार मिला जज से, कितना उन लोग ने आपको सपोर्ट किया आपके इस परफॉर्मेंस को लेकर? वैसे तो तीनों ही जजेस ने मेरे एक्ट को पसंद किया जी। लेकिन सबने तारीफ की, और मिथुन दा ने तो स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। बस वो एक पल, आई थिंक वो एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना शायद शब्दों में शायद मैं बयान नहीं कर पाऊँ, क्योंकि जो मेरा एक मकसद था इस हुनरबाज प्रोग्राम में आने का, कि अपने काम की तारीफ अपने बच्चों तक पहुंचा पाऊँ, वो काफी हद तक मुझे नजर आया कि वो चीज शायद अचीव की है मैंने। तो मनोज जी, एक फाइनली मैसेज हो जाए, जो ऑडियंस आपको पसंद कर रही है, कई सारे आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे, बाकी सोशल मीडिया पे, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? इतना सारा प्यार मिल रहा है ऑडियंस से भी। उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, जितना मिल रहा है मुझे ये प्यार, मैंने कभी इतना सोचा नहीं था। मैं ये जरूर सोचा था चलो कुछ तारीफ हो जाएगी और कुछ लोग ये जान कहेंगे कि हाँ नहीं ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलेगा इस प्रोग्राम में आने के बाद, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। कुछ वीडियोस मैंने खुद भी देखे, तो देख के पता लगा कि कुछ में तो 16 मिलियन के करीब भी व्यूज गए, और उससे ज़्यादा भी गए कुछ शेयर्स में। तो इतना ऊपर इतना वायरल होगा ये मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सो मनोज जी, थैंक यू अपना समय देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द हुनरबाज जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।